नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल एचओटीसी में। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं और प्रतिक्रियाएँ कुछ आ रही हैं, कुछ और की अपेक्षा भी है। और आज हमारे साथ फिर से जगत जी शर्मा हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें देखते हो और प्रतिक्रियाएं देते हो। लेकिन हम ये और चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो और अधिक दें। देखिए, अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपकी आ रही हैं, बहुत अच्छा नाइस विषय। मैं ये चाहता हूं कि आप भी उससे विषय से सीधे जुड़ें, जिससे हमें समझ में आए कि आप इस विषय में और क्या चाहते हैं। उसके बाद हम लोग उस तरह की चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आजकल देखा जा रहा है, एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे बच्चियाँ अपना एक विवाह कर लेती बिना माँ-बाप को बताए, और विवाह करने के बाद फिर वो एक वीडियो बनाती हैं और उसमें ये बताती हैं कि हमारा ये जो ससुराल पक्ष है, इसको हमारे मायके के पक्ष मतलब पिताजी, भाई इनकी ओर से खतरा है। तो मतलब ये किस तरह की मानसिकता है और क्यों होने लगा है? आपने संजय जी एक ऐसे विषय को उठाया है जिस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। ये पूरी तरह से एक अछूता विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि लड़कियां जब लव मैरिज करती हैं और लव मैरिज अदर कास्ट में करें या दूसरे धर्म में करें, एक ट्रेंड बना रखा है कि एक वीडियो बनाएंगे कि मैं फलां लड़के के साथ में हूँ, मैंने शादी कर ली है और मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से मेरे ससुराल पक्ष को खतरा है। अगर इनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे मायके पक्ष के लोग होंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पैदा हुई थी, है ना, तो माँ बाप ने आपको किस तरह से पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। समाज के बहुत सारे जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए आपको आगे बढ़ाया। हर तरीके से अपने लड़के से आगे लड़की को रखा। उसके बाद जब आप इतना बड़ा निर्णय करते हो, तो उस निर्णय में अपने माता पिता का तिरस्कार करते हो। देखिए, मैं लव मैरिज को बुरा नहीं मानता, बशर्ते माँ बाप की उसमें स्वीकृति हो तो। माँ बाप अगर स्वीकार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप की उसमें स्वीकृति नहीं है और इस हद तक स्वीकृति नहीं है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि माँ बाप से, यानी हमारे अपने परिवार वालों से जो है वो खतरा है, किसको, जिसके साथ आप 4 दिन से हो केवल, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर से माँ बाप टूट जाते हैं और ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बड़ा खतरनाक है। मैं आपको 2-3 घटनाएं भी बता दे रहा हूँ, अभी ताजा ताजा घटना है। एक घटना जो है शायद ललितपुर की है। वो लड़की कह रही है, कोई राहुल यादव के साथ उसने शादी की है। तो लड़की कह रही है कि मेरे परिवार वालों से मेरी सास प्रेग्नेंट है। वो मतलब एक अंदर से हंसी भी आ रही है। मेरी सास प्रेग्नेंट है और मेरे परिवार वालों को, मतलब मेरे ससुराल को खतरा है मेरे मायके पक्ष से। उसके बाद आप उसी वीडियो के बाद उस लड़की के पिता का भी वीडियो आता है, बड़ा मार्मिक वीडियो है। और उसने कहा कि मैं अपनी लड़की को मरा हुआ मानता हूँ, उसका पिंडदान कर देता हूँ, उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। मतलब जो अक्सर ऐसा लोग करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी एक और वीडियो मैंने देखा, आपने भी शायद देखा हो, कि तान्या यादव करके करके लड़की है, और वो किसी मुस्लिम के साथ, समीर खान उसका शायद नाम था, उसके साथ वो शादी करना चाहती है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। उसका काउंसलिंग चल रही है, उसके परिवार वाले हैं, सब लोग बैठे बड़ी अच्छी तरीके से उसको समझा रहे हैं, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई बात नहीं बैठ रही है। वो कहती है मेरा कुछ भी हो, चाहे मुझे ये लव जिहाद में फंसा रहा है तो मार दे, कुछ भी करे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी। ये मतलब आप सोचो किस लेवल की बात है। एक और वीडियो है संभल का, वो मुस्लिम परिवार का वीडियो है। वहां पे लड़की के इसी प्रकार के कामों से त्रस्त होकर मुस्लिम पिता अपने बेटे के साथ, यानी उसका लड़की का भाई, वो उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और पिता को अपने पुत्र पर गर्व हो रहा है अफसोस की जगह। तो ऐसी परिस्थिति बनना शुरू हो गई है और ये बड़ी भयावह परिस्थिति है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे उन संबंधों की हत्या हो रही है जो सबसे विश्वसनीय और सबसे नजदीकी संबंध होते हैं। तो ये मतलब इस तरह की मानसिकता, जो एक मूर्ख भी क्या कहें, मतलब उसको मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसके लिए।
ये कैसे बनती हैं जो मतलब बचपन से एक माँ के गर्भ से लेके आप इतने बड़े हुए हैं, उन लोगों को आप मतलब इस तरह ब्लेम कैसे कर सकते हैं उन लोगों पे? इसी को तो ब्रेन वॉश बोलते हैं ना। और एक और मैं आपको बात बताऊं, ये भी एक तरीके से नया खुलासा है। लव मैरिज के बहुत सारे प्रकरणों में क्या होता है कि अक्सर जो लड़के होते हैं, मैं सब पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता 20% 30% मेरे से इत्तेफाक ना रखें जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन 60-70% ऐसा ही होता है। लड़कियों की दो तरीके की पोजीशन देख के उनको फंसाया जाता है। एक तो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग परिवार से हूँ, तो लड़के क्या है वो उनके साथ में इस तरह से जाल बिछा के और ये लव मैरिज फव मैरिज ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कानूनन लड़की को अपने मायके पक्ष में अधिकार मिले हुए हैं, और वो अधिकार पिता अगर चाहे कि इस तरह से आजकल जैसे चलन चल रहा है, मैंने अभी अपने विदिशा में भी देखा। विदिशा में एक कुशवा समाज की लड़की ने किसी से शादी कर ली, तो उसकी अंत्येष्टि मतलब उसका एक पुतला बनाया परिजनों ने, और उसको निकाला, उसकी फिर पूरी क्रिया पिंडदान ये कर मेरे लिए मर गई। इन सब चीजों से लड़की नहीं मरती है, उसको अधिकार अपने वहां मायके में उसका कानून रहता है। तो इसलिए भी फंसाया जाता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े प्रॉपर्टी बड़े आसामी की लड़की को फंसाओ और उसके माध्यम से उसकी प्रॉपर्टी में आप हिस्सा प्राप्त करो। ये मैं सब पे ब्लेम नहीं कर रहा, जो सही सच्चा प्यार करते हैं प्रेमी वो अलग चीज होगी, लेकिन अधिकांश लोग और खास तौर से लव जिहादी जो हैं वो इसी मानसिकता से काम करते हैं। जो मुस्लिम लव जिहादी हैं वो लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनकी मानसिकता यही होती है। तो ये ट्रेंड जो चल गया है कि मैंने पिंडदान कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको कानूनी तौर पर पहले ही, जब आप ये सब चीजें कर रहे हो तो पहले ही उस लड़की को आप बेदखल करो, अपनी शादी के पहले ही कर दो। अगर उसके ये सब लक्षण ठीक नहीं है तो आप बच सकते हो। शादी के बाद आप भी चाहें, मतलब पिता भी चाहें, तो भी लड़की की सहमति के बिना उसके हिस्से को किसी और को नहीं दे सकते हैं, ये आप तय मानिए। ये तो पता नहीं, मतलब कानून बन गया है तो उसका, पर ये मुझे ठीक नहीं लगता है कोई इस तरह का व्यवहार रखता है, तो उसको बेदखल करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लेकिन अब नहीं है ना, अपने यहाँ बेटियों को भी बराबर से अधिकार दिया जा रहा है। कुछ संस्कारों की कमी भी हो सकती है, या जैसे आजकल आपने बोला कि या तो बहुत स्ट्रांग होंगे या बहुत वीक होंगे। क्या घर से संस्कार कुछ गड़बड़ होते हैं, या आस पड़ोस से होते हैं, कहाँ से होते हैं जो ये लोग ऐसे फंस जाते हैं, या इस तरह अपने परिवार वालों पे ब्लेम लगा पाते हैं वो? इस सवाल का जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं आपको कि एक छोटे शहर की लड़की 12वीं तक वहां पढ़ी और बहुत अच्छी तरह से माँ बाप के पूरे निगरानी में रही, बहुत अच्छे संस्कार उसके रहे, सारी चीजें रही। अब वो आती है महानगर में आगे की पढ़ाई के लिए, तो जो उसके मन में इच्छाएं थी वो यहाँ आके पूरा करेगी, और माँ बाप जो है वो पढ़ाई के नाम पे उसको जितना पैसा मांगेगी वो दे देंगे। वो 3 वर्ष बड़े शहरों में रहती है, चाहे इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, आप कोई भी एक शहर उदाहरण के लिए ले सकते हैं। अगर माँ बाप केवल पैसे देते रहे तो आप तय मानिए, लड़का हो या लड़की दोनों की बात करेंगे हम, उनके चाहे जितने पुख्ता संस्कार रहे हों अपने परिवार में रहते हुए, यहाँ आके अगर उन पर निगरानी नहीं हुई तो उनके संस्कार बहुत छोटे और बौने हो जाएंगे, क्योंकि जो चमक दमक बड़े शहर की होती है और अंकुश रहता नहीं है, तो ये उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। हम अपने भोपाल में ही देख लें, कई जगह ऐसी हैं जहां हमको लड़कियां जो है वो बियर और सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगी, और बड़े अच्छे घरानों की लड़कियां होंगी, और जब उनके माँ बाप यहाँ आते हैं तब बिल्कुल वो सीधे सच्चे तरीके से उनसे पेश आती हैं, वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चकाचौंध है, और बच्चों का जो एक कोमल मन होता है हर चीज को जानने का, जिस उम्र में वो यहाँ आते हैं, तो ये वातावरण उनको खराब कर देता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को मितव्ययता सिखाएं। आप 10 रुपए दे रहे हैं तो उसका हिसाब लें कि भाई क्यों आपने 10 रुपए लिए। सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस कितनी है, कहाँ कहाँ है, कौन उनके फ्रेंड हैं, इस पर नजर रखें, ध्यान रखें। खास तौर से लड़कियों के इसलिए कि आप मुझे स्त्री विरोधी भी बोल सकते हैं, लड़कियों के इसलिए क्योंकि लड़की प्रेम में बहुत जल्दी एक तरीके से ब्लैकमेल हो जाती है।
प्रेम में ब्लैकमेल होती हैं, वो भावुक होती हैं, तो उनको जल्दी से सांचे में अपने उसमें उतारना बहुत आसान होता है। और बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे घाघ लोग घूमते हैं और वो इस तरह से उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। कई मामलों में तो लड़कियां बताती नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और जब बात बहुत आगे निकल जाती है तब समझ में आती है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की फ्रेंड सर्कल देखिए कि वो जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके साथ में सामाजिक स्तर पे आपकी बराबरी है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात सोच में आपकी बराबरी में है या नहीं है। तो ये मतलब ये छोटे होते हुए परिवार का भी एक ये कारण है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है तो सब देने ध्यान के रखते लिए हैं। बहुत हाँ सारे। हाँ, छोटा परिवार, अब कहाँ माँ बाप कहाँ अपने बच्चों के पास आएंगे बड़े शहर में। कई बार तो दोनों ही सर्विस करते हैं हाँ, या तो वो कुछ भी ना कुछ उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है। बच्चे अकेलेपन में किसी और को तलाशते हैं, नहीं माँ बाप के पास टाइम नहीं है, रात में ही आएंगे, रात में क्या बात होगी, वो थके हारे सो जाएंगे। अब उनको आया है और नौकर हैं घर के परिवार के। अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, आपको शायद याद हो, दिल्ली का आरूसी तलवार वाला, नुपुर तलवार, वो डॉक्टर दंपति थी, उसके संबंध कैसे हो गए थे। वो हेमराज जो उसके यहाँ का ड्राइवर और नौकर था, उसकी उम्र थी 42 साल और लड़की की उम्र थी 16 साल। आपने बहुत अच्छी बात की है। ऐसी परिस्थितियों में जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो उनके हार्मोनल जो उनके अंदर परिवर्तन होते हैं और जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, तो वो माँ बाप अगर उसको पूरा नहीं करेंगे, पहले क्या होता था, माँ बाप हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादी, बहुत बड़ा परिवार होता था, अब वो है नहीं, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगी जिसको तो भाई बहन भी काफी सारे होते थे, तो वो हाँ, तो दोस्त भी आपस में, भाई बहन भी थे और दोस्त भी थे। आज स्थितियां बदल गई हैं, तो ये भी एक कारण हो रहा है। तो ऐसी भयावह स्थितियों से बचने के लिए निश्चित तौर से नजर तो रखनी पड़ेगी। तो आज एक गंभीर मुद्दा जो अभी चल रहा है, इस पे हमारी चर्चा हुई है और इस पे हम चाहते हैं कि आप लोग खूब सारी प्रतिक्रियाएं दें और इसके नेगेटिव पॉजिटिव सब तरफ से दें, जिससे इस मुद्दे को और भी विस्तृत रूप दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से जो संजय जी ने बोला है वो जरूर करें, प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आपके आसपास भी क्या ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।